क्या तुम्हें पता है लाइट यागामी के मरने के बाद आगे क्या हुआ था? और मैं तुम्हें बता दूं, लाइट यागामी और एल का एक बेटा भी था। तो क्या इन दोनों का भी रिलेशन आपस में वैसा ही था जैसे लाइट यागामी और एल का हुआ करता था? और क्या लाइट यागामी मरने के बाद शिनिगामी बन गया था? तो इन्हीं सारी चीजों के जवाब तुम्हें आज मिल जाएंगे। लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि ये सारी ही चीजें मेरे को कैसे मालूम, मैं किस बेसिस पे तुम्हें सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो देखो, तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें हर एक सवाल का जवाब पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि लाइट यागामी मरने के बाद शिनिगामी बन गया था। तो देखो, इसकी कोई भी ऐसे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, इसकी बस फैन थ्योरीज ही आई जो कि काफी ज्यादा ऑथेंटिक लगती है। मतलब हर एक पॉइंट ऐसे वैलिड लगते हैं ना कि एक बार मैं भी सोच रहा था क्या सच में लाइट यागामी शिनिगामी है। तो देखो, अगर तुमने डेथ नोट का रिलाइट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि उसके स्टार्टिंग में एक अननोन शिनिगामी आता है और लोगों को कहना है कि वो शिनिगामी एक्चुअल में लाइट यागामी होता है। इसके कुछ लोगों ने पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि तुम्हें याद होगा डेथ नोट के एंडिंग में जब लाइट यागामी को गन से शूट करा जाता था तो उसके बाद वो लंगड़ा के चलने लगता था। तो सेम वैसे ही शिनिगामी का भी वॉकिंग स्टाइल होता है। एंड सेकंड पॉइंट, क्लोथ्स एंड हेयर्स। मतलब एक बार तुम शिनिगामी को देखो, जिसने कोट पहना है, जो उसकी टाई, जो भी इसके हेयर है, वो काफी हद तक लाइट यागामी के सिमिलर लगते हैं। एंड थर्ड पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो तुम्हें पता होगा रियूक को एप्पल खाना पसंद है और ये बात सिर्फ लाइट यागामी को पता होती है। लेकिन जब ये शिनिगामी रियूक के सामने आता है तो ये उसे ऐसे एप्पल फेंकता है जैसे कि लाइट यागामी फेंका करता था। तो यार ये सारे पॉइंट काफी ज्यादा ऑथेंटिक लगते हैं कि एक्चुअली में सही में लाइट यागामी शिनिगामी है क्या। और अलग से रियूक ने लाइट यागामी को एक बात भी कही थी कि जब तुम मरोगे तो तुम ना ही हेवन में जाने वाले हो ना ही तुम हेल में जाने वाले हो। तो इससे दो ही चीज होगी, या तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा या फिर वो एक्चुअल में ही शिनिगामी बन चुका है। तो देखो, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें बिलीव करना है तुम कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो अब बात करते हैं कि लाइट यागामी के मरने के बाद आगे क्या हुआ था। तो ठीक उस समय से 10 साल के आगे की स्टोरी में तुम्हें बताने वाला हूँ, जब वापस से अर्थ के अंदर 6 डेथ नोट को गिराया गया था, जो कि अलग अलग लोगों को जाके मिलती है और फिर वापस से वही लोगों को मरना चालू हो जाता है। वही वापस से वो केओस मच जाता है जो कि आज से 10 साल पहले मचा था जब कीरा एग्जिस्ट करता था। तो उसके बाद वापस से डेथ नोट टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसके अंदर 5 मेंबर होते हैं और उस टास्क फोर्स को लीड कर रहा होता है सुकुरा मिशिमा। उसके साथ उसमें मात्सुदा भी होता है जो कि कीरा वाले केस में भी था। और उसमें एक और मेंबर होता है ryuzaki, जो कि एल का सक्सेसर है, बोलूं तो एल का बेटा है, जिसे कहा जाता है कि इसे एल के डीएनए से बनाया गया है और ये भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। एंड दो और भी अदर मेंबर्स हैं। तो फिर ये टास्क फोर्स डेथ नोट की रिसर्च में लग जाती है और इन्हें एक डेथ नोट मिलती है और जैसे ही वो उस डेथ नोट को टच करते हैं तो उन्हें उस डेथ नोट का शिनिगामी देखने को मिलता है जिसका नाम होता है बेपो, जो कि उन्हें बताता है कि अभी करंटली इस अर्थ के अंदर 6 डेथ नोट एग्जिस्ट करती है और मैक्सिमम लिमिट डेथ नोट की 6 ही है। अगर 7वीं डेथ नोट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी तो कोई भी डेथ नोट काम नहीं करेगी। तो टास्क फोर्स को एक डेथ नोट तो मिल चुकी है, तो उन्हें 5 और डेथ नोट को ढूंढना है जिससे कि वो ये सारी ही चीजों को रोक पाए। तो एक्चुअल में जो भी साइबर टेररिज्म फैला था, लोगों को जो मार रहा था, वो था शीन, जो कि अभी भी ये बिलीव करता था कि लाइट यागामी जिंदा है और जो भी उसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे वो ये सोच रहा था कि ये लाइट यागामी मुझे दे रहा है। बट एक्चुअल में कोई वो इंपोस्टर होता है जो कि शीन को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और शीन को इसके बारे में नहीं पता होता। तो शीन को लाइट यागामी से मिलना होता है और उसे पता होता है कि लाइट यागामी ने मीसा को कहा था कि हम एक जगह पे जाके मिलेंगे। तो उसके लिए वो मीसा के पास जाता है और उसे डेथ नोट देता है और मीसा जैसे ही डेथ नोट को टच करती है तो उसे वो सारी मेमोरीज याद आ जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली मीसा उसे बताने से रिफ्यूज कर देती है और शीन वहां से चले जाता है। उसके बाद इंटरनेट पर अचानक से एक वीडियो वायरल होने लग जाती है जहां पे लाइट यागामी ये आके कह रहा होता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन एक्चुअल में उस क्लिप को एडिट करा होता है। वो वीडियो लाइट यागामी ने अपने बेटे के लिए बनाई थी कि जब मैं मरूंगा उसके बाद आगे का काम तुम्हें संभालना है, फैमिली बिजनेस। तो लाइट यागामी का एक बेटा भी था जिसे वो सबसे छुपा के रखता है। उसका नाम हिकारी यागामी होता है जो कि 9 साल का था और उसका एक प्रोसिक्यूटर था जिसका नाम मिकामी था। बट अपेरेंटली मिकामी लाइट यागामी के बेटे को मार देती है। लेकिन अभी उस वीडियो क्लिप के अंदर एक और बात है जो कि सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है, उसके लिए भी थोड़ा वेट करो। उसके बाद शीन टास्क फोर्स को बोलता है कि अगर ryuzaki अपना फेस एंड नेम रिवील कर देगा तो फिर मैं लोगों को मारना बंद कर दूंगा। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया ryuzaki काफी स्मार्ट है, वो एग्री कर जाता है और वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसमें VFX CGI का यूज करके अपनी फोटो की जगह एल की फोटो लगा देता है। बट अपेरेंटली शीन भी स्मार्ट होता है और वो चीज समझ जाता है और जैसे ही टास्क फोर्स वहां पे पहुंचती है तो शीन तो उन्हें वहां पे नहीं मिलता, लेकिन डेथ नोट के अंदर मात्सुदा का नाम उन्हें लिखा हुआ मिलता है और उसके बाद मात्सुदा की डेथ वहां पे हो जाती है। एंड उसके बाद शीन और मीसा वापस मिलती है। मीसा से बताती है मैंने अपनी रीपर आई से लाइट की फोटो देखी एंड वो अभी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, वो 10 साल पहले ही मारा जा चुका है। एंड फिर शीन को रियलाइज होता है कि जो भी उसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे वो लाइट यागामी नहीं, वो कोई इंपोस्टर होता है। और उसके बाद वहां पे टास्क फोर्स पे आ जाती है, लेकिन शीन उन्हें देख लेता है तो वहां से चले जाता है। लेकिन मीसा अपने रीपर आई का यूज करके डेथ नोट में उनका नेम लिख देती है और उन्हें मार देती है और वो अपना नाम भी ऑलरेडी डेथ नोट में लिख चुकी थी, तो उसके बाद वो भी मर जाती है। तो मात्सुदा और मीसा ये दोनों ही मारे जा चुके हैं। फिर शीन जाता है रियूक के पास कि मुझे शिनिगामी आई चाहिए जिसकी मदद से मैं उस इंपोस्टर को मार सकूं। तो शीन वहां से शिनिगामी आई ले लेता है। बट अपेरेंटली वहां पे सुकुरा मिशिमा आ जाता है जो कि उसे बोलता है कि मुझे अपनी डेथ नोट दे दो। और तभी वहां पे ryuzaki भी आ जाता है और जैसे ही शीन ryuzaki को देखता है तो वो उसका नाम अपनी डेथ नोट में लिख देता है क्योंकि उसके पास अब शिनिगामी आई है तो उसका नेम वगैरह देख सकता है। लेकिन उसके बाद भी ryuzaki नहीं मरता क्योंकि ryuzaki का नाम डेथ नोट में किसी और ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फिर वो उसी रीजन के चक्कर में उसी डेट एंड टाइम
पे ही मरेगा। और ये बात रियुजाकी को पहले ही रियुक से पता चल चुकी थी, बट रियुजाकी को लगता था कि शीन ने उसका नाम लिखा है। बट यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई थी कि शीन एक्चुअल में न्यू कीरा नहीं है, वो कोई और था जिसने रियुजाकी का नाम लिखा और वही एक्चुअल में कीरा है। एंड देन तभी रियुजाकी को रियलाइज होता है कि मिशिमा एक्चुअल में लाइट यागामी के बेटे के केस में रिसर्च कर रहा था, उसको ढूंढ रहा था, तो उसे शक जाता है कि ये एक्चुअल में कीरा है। तो मिशिमा तो ये चीज एडमिट करने से वहां पे रिफ्यूज कर देता है। तो रियुजाकी उसे कहता है कि शायद तुम अब डेथ नोट से पॉसेस नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई भी मेमोरी याद नहीं है, तुम इस डेथ नोट को टच करो, फिर तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएगी। और जैसे ही मिशिमा डेथ नोट को टच करता है तो उसे सारी चीजें याद आ जाती है। एक्चुअल में जब लाइट यागामी के बेटे को मिकीमा ने मारा था तो उसके बाद वहीं पे मिशिमा भी आ जाता है और वो मिकीमा को मार देता है और उससे डेथ नोट ले लेता है। और उसके बाद मिशिमा ने काफी लोगों को मारा एंड उसके बाद खुद अनपॉसेस हो गया उस डेथ नोट से और रियुक को कहा कि ये डेथ नोट तुम अब किसी और को दे दो। तो एक्चुअल में न्यू कीरा और कोई नहीं, टास्क फोर्स का मेन लीडर सुकुरा मिशिमा ही था। तो उसके बाद सारी डेथ नोट एक साथ आ जाती है क्योंकि शीन ऑलरेडी सारी डेथ नोट को कलेक्ट कर चुका था। तो वहां पे पुलिस भी आ जाती है, तो शीन वहां पे उन दोनों को एस्केप करा देता है और वो दोनों सबवे के थ्रू वहां से चले जाते हैं। तो उसके बाद जब मिशिमा को कस्टडी में लिया जाता है तो वहां पे रियुक आता है और उसे बताता है कि एक्चुअल में 6 डेथ नोट को क्यों गिराया गया था। तो एक्चुअल में जो शिनिगामी का किंग है वो मर रहा होता है, तो वो डिसाइड करता है नेक्स्ट किंग वही बनेगा जो कि न्यू कीरा को फाइंड करेगा। तो इसीलिए 6 डेथ नोट को वापस गिराया जाता है और रियुक को अच्छे से पता था कि ह्यूमन कितने ज्यादा ग्रीडी है और आगे क्या क्या चीजें होगी उसे ऑलरेडी पता था और रियुक को इसी चीजों में मजा आता है। लेकिन मिशिमा उसे ये कहता है कि अब कोई भी टेंशन की बात नहीं है क्योंकि 6 की 6 डेथ नोट पुलिस के पास है जो कि सेफ है और अब ये वापस से नहीं होने वाला। लेकिन रियुक कहता है तुम ह्यूमन में इतने ज्यादा ग्रीडी हो कि मुझे पता है ये वापस से होगा और ये कभी नहीं रुकने वाला। और उसके बाद एक्चुअल में यही होता है, पुलिस जिस वैन में उस डेथ नोट को ले जा रही थी उस वैन की रॉबेरी हो जाती है जिसमें से 4 डेथ नोट गायब हो जाती है। और उसके बाद आखिरी में रियुजाकी भी मारा जाता है क्योंकि उसका डेथ नोट में नेम लिखा गया था और वो उसी डेट एंड टाइम पे मर जाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन अब सबसे मेन चीज आती है, मैंने तुम्हें बताया था लाइट यागामी ने जो अपने बेटे के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी उसके एंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें लाइट यागामी ये कहता है एवरीथिंग वेंट जस्ट एज आई प्लान्ड। और ये लाइन सबसे बड़ा क्लाइमेक्स था क्योंकि लाइट यागामी को ऑलरेडी पता था कि क्या क्या चीजें होने वाली है। मतलब उसने मरने के बाद तक का भी प्लान बनाया हुआ था कि एक्चुअल में सारी चीजें किस तरीके से काम करेगी और जो मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअल में कभी नहीं रुकने वाला। वो वीडियो जो उसने अपने बेटे के लिए बनाई थी उसे कहीं ना कहीं ये आइडिया था कि उसका बेटा भी मारा जाएगा और उसके बाद चीजें किस तरीके से काम करेगी। और लाइट यागामी की एंडिंग की ये लाइन काफी बड़ा क्लाइमेक्स ले आती है और गूज़बम्प्स भी। तो यही थी पूरी लाइट यागामी के मरने के बाद के 10 साल के बाद की स्टोरी। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सारी ही चीजें मेरे को कैसे मालूम। तो जो भी मैंने तुम्हें स्टोरी बताई, ये डेथ नोट की एक मूवी आई थी डेथ नोट लाइट ऑफ द वर्ल्ड करके, उसके अंदर ये सारी स्टोरी दिखाई गई है। और ये मूवी डेथ नोट एनिमे का सीक्वल है। लेकिन इस मूवी के अंदर तुम्हें जो कैरेक्टर है वो एनिमेटेड नहीं मिलेंगे, वो इंसान ही होंगे रियल, बेसिकली रियल इंसान वाली मूवी है। अब तुम ये भी सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें डायरेक्ट मूवी का नाम बता देता, ये स्टोरी मैंने क्यों बता दी, मैंने तुम्हें स्पॉइल क्यों करा। अब इसका सिंपल सा जवाब है, तुम्हें ये मूवी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ये जापान के अंदर रिलीज हुई थी। अब तुम क्रोम पे सर्च करो, तुम वीपीएन लगाओ, तुम टेलीग्राम में देखो, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। यकीन करो मैंने बहुत ट्राई करा था, नहीं मिली। इनफैक्ट मैंने खुद ये मूवी नहीं देखी। मैं क्रोम पे गया, मैंने पूरा प्लॉट एंड समरी सारी चीज रीड करी है बस, उसके बाद तुम्हें बताया। क्योंकि मुझे पता है यार बहुत ही रेयर केसेस में तुम्हें मिल सकती है, मेजॉरिटी लोगों को नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ऊपर से रियल इंसान है इसके अंदर, तो शायद तुम्हें वो वाली फीलिंग ना आ पाए। और हाँ, ये मूवी तुम्हें यूट्यूब में तो मिल जाएगी लेकिन जापानीज या अदर लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, इंग्लिश वगैरह में नहीं है, सबटाइटल भी नहीं है। तो अगर तुम्हें जापानीज आती है तो तुम देख सकते हो। इसी रीजन के चक्कर में मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने पूरी स्टोरी को बहुत ही सिंप्लीफाई करा। इनफैक्ट इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें कुछ ऐसे भी फैक्ट बताया जो कि मूवी के अंदर नहीं है, उसे मैंने कहीं और से रीड करा था, वो चीजें भी मैंने तुम्हें वीडियो के अंदर बता दी। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, 300 सब्सक्राइबर हिट करने हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।